अगर आप भी गुलाब जामुन बिल्कुल बाज़ार जैसे टेस्टी गुलाब जामुन घर में बनाना चाहते हो, जिसे खाने के बाद दुनिया में कोई फ़र्क ना कर सके कि इन्हें आपने घर में बनाया है, उसके लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए। 2 तरह के मैं आपको गुलाब जामुन बनाना बताऊंगी और मेजरमेंट्स जो होते हैं ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मेजरमेंट्स मैं आपको बताऊंगी, वैसे के वैसे आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके गुलाब जामुन घर में बनाइए। बिल्कुल गारंटेड घर में बाज़ार जैसे गुलाब जामुन बनेंगे। चाहो तो फिर आप मिठाई की दुकान भी खोल सकते हो उसके बाद, क्योंकि ये गुलाब जामुन बनते ही इतने टेस्टी हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेजरमेंट्स। स्टार्ट करते हैं पूरी रेसिपी। 4 कप मैंने लिए हैं चीनी के भर के, ये मेजरिंग कप वाले। अब ये ग्राम्स में कितनी चीनी ली है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। तो चीनी जो है मेजरिंग कप्स, ये वाले जो मैंने मेजरिंग कप्स लिए हैं 4 चीनी के लिए, साथ में लिया 3 कप पानी। सेम मेजरिंग कप से नाप के 3 कप पानी ले लिया। पानी भी कितना लीटर्स में लगेगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। चाशनी बनाते वक्त आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे इम्पॉर्टेंट, गैस का फ्लेम बहुत तेज़ न रखें। चीनी जल्दी गलाने के चक्कर में जब आप गैस का फ्लेम तेज़ रख देते हो तो क्या होता है, पानी की ही क्वांटिटी भाप बन के उड़ जाती है, पानी ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक्यूरेट जो चाशनी बननी चाहिए वो बनती नहीं है। तो पानी को हमें भाप बना के उड़ाना नहीं है। और साथ में डालेंगे 10 से 15 इलायची छिलके समेत कूट के, केसर के साथ, बहुत सारा केसर, शुद्ध केसर जिसकी खुशबू और कलर दोनों गुलाब जामुन में आ जाए। ये देखिए अच्छे से कूट के चाशनी में डाल देंगे। अब ये जो चाशनी है, देखिए जैसे जैसे गर्म होगी इसमें उबाल आने लगेगी। आपको सिर्फ चीनी घुलने तक चाशनी को उबालना है। अब साथ में मैंने इसमें डाल दी ये साइट्रिक एसिड, नींबू का सर, टाटरी, नींबू का फूल जिसे बोलते हैं। इसे डालने से चाशनी गाढ़ी होकर जमेगी नहीं। आप जितना मर्जी साल चाशनी को रख लीजिए, वो चाशनी जमेगी ही नहीं इसे डालने के बाद। अब देखिए जैसे ही चीनी घुलती है ना, तुरंत गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। इससे ज़्यादा चाशनी को पकाना नहीं है, क्योंकि गरम गरम चाशनी भले ही दिखने में अभी पतली पानी जैसी दिख रही हो, लेकिन जैसे जैसे चाशनी ठंडी होती है वो एक तार की हो जाएगी, जो कि हमें गुलाब जामुन के लिए चाहिए। तो कभी भी एक तार की चाशनी पकाते हुए नहीं करनी है। अब मैदा ले रही हूँ मैं, करीब 50 ग्राम मैदा, जो कि नाप के ले रही हूँ। अब मैं मेजरिंग कप में भी आपको बता दूंगी कि ये 50 ग्राम कितनी होती है। और साथ में 70 ग्राम मैंने लिया है पनीर, जिसको मैं आपको बता दूंगी एक्यूरेटली आपको कितना लेना है। और साथ में ये मावा लिया है, करीब 250 ग्राम मावा लिया है मैंने। ये मावा दानेदार मावा होता है गुलाब जामुन वाला। सारे मेजरमेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। कद्दूकस पे घी लगाकर अच्छे से पतले वाले कद्दूकस से हमने पनीर को ग्रेट कर लेना है। सारे पनीर को, 70 ग्राम पनीर को ग्रेट करने के बाद इस पनीर में हम मिक्स करेंगे मावा। ये जो 250 ग्राम दानेदार मावा होता है गुलाब जामुन वाला, इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। मावा नहीं हो तो आप घर में दूध से या फिर मिल्क पाउडर से मावा बना सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी और जल्दी ही मावा बनाने का वीडियो भी शेयर करूंगी। गुलाब जामुन के लिए सबसे पहले पनीर और मावा डाल के मिक्स कर लीजिए हाथों से हल्का सा। उसमें डालिए घी। घी डालने के बाद हथेली की सहायता से, जैसे हम रसगुल्ले बनाते हैं, मैंने आपको बताया था, यह आपको इनको नरम करना है इस आटे को। तो इस तरीके से आपको मथना है कि जो पनीर और मावा है दोनों एक समान हो जाए और इसमें कोई भी डला या गुठली ना हो। अच्छे से देखिए आपको ये मिक्स कर लेना है। अब मावे की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि इसमें कितना दूध डलेगा। इसमें मैं 4 से 5 चम्मच आपको दूध डालना होता है नरम करने के लिए। तो चम्मच लीजिए 1 टेबलस्पून वाली, एक एक चम्मच करके डालेंगे जितनी ज़रूरत है। और इसमें डलेगा मैदा, आधा आधा करके थोड़ा सा डालेंगे। टोटल 50 ग्राम मैदा में से थोड़ा सा मैदा मैं अभी डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स करना है, एकदम इवनली मिक्स करना है, ऐसा नहीं हो कहीं मैदा ज़्यादा हो जाए। अच्छे से देखिए बहुत गूंथते हुए मैंने ये आटा लगाया है। थोड़ा सा 1 चम्मच दूध और डाल देंगे और बचा हुआ मैदा भी इसमें सारा का सारा मैंने डाल दिया है। आटे को जो लगाना है ना, वही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। आपको आटे को इस तरीके से लगाना है कि आटा एकदम पतला लगे, चुपचुपा ना हो और सॉफ्ट हो, कि जब आप उसकी गोली बनाएंगे तो कोई क्रैक नहीं आना चाहिए। देखिए दूध ये मैंने डाल दिया थोड़ा सा और।
ऐसे 1 टेबलस्पून मेजरमेंट वाला मैंने दूध डाला है। अब ज़रूरी नहीं है जितना मैंने दूध डाला उतना आपको भी ज़रूरत लगे, आपको कम या ज़्यादा अकॉर्डिंगली आपको लगाना है। ख़ास बात है कि देखिए मावा कितना पतला है, ये आटा कितना सॉफ्ट है। इसी आटे में से 2 टेबलस्पून भर के ये मैंने छोटी सी गोली निकाल ली है, 2 टेबलस्पून भर के। इससे हम अंदर की फिलिंग बनाएंगे। इसे भी अच्छे से मथ लेंगे हाथों से। अंदर की ये बना रही हूँ मैं फिलिंग। ध्यान दीजिए, सेम आटे में से 2 टेबलस्पून मैंने निकाल लिए। इसमें से जो इलायची होती है 3 से 4, उसके बीज मैंने इसमें डाल दिए, इलायची के दाने, और साथ में मैंने डाल दिए पिस्ता, केसर और थोड़ी सी चीनी चुटकी भर, और कलर 1/4 टीस्पून। अगर कलर ना हो तो हल्दी भी डाल सकते हैं। अच्छे से देखिए इसको भी मथ लेंगे। अंदर की फिलिंग बन रही है, इसमें भी थोड़ा सा घी जाएगा 1 टीस्पून, और साथ में बिल्कुल आधा चम्मच, 1 टेबलस्पून का जो आधा चम्मच होता है दूध। इसे भी अच्छे से मथना है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर लीजिए इसको भी। और ये देखिए ये सॉफ्ट डो, तो दोनों अंदर भरने वाला गोली और बाहर का जो गुलाब जामुन की आउटर लेयर है, दोनों एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, दोनों बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि इवनली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। 17 आपको गोले बनाने हैं चीकू के आकार के। उसके लिए सबसे आसान तरीका है, एक टेबलस्पून का चम्मच लीजिए, उसमें हल्का सा अंदर घी लगा के ये देखिए एकदम भर के 1 टेबलस्पून भर के गोली निकाल लीजिए, और साथ में 1 टीस्पून। 1 टेबलस्पून बनाना चाहते हैं, जितने छोटे बड़े आप अपने हिसाब से, लेकिन बराबर साइज़ के हमको सारे के सारे गोले बनाने हैं। और ये 1 टीस्पून ले लिया मैंने, क्योंकि 1 टेबलस्पून बहुत छोटा गोला हो रहा था। तो ये देखिए ये एकदम परफेक्ट जो मैंने गुलाब जामुन बनाए हैं उस आकार के ये 17 गुलाब जामुन बनेंगे। हाथों से आपको गोली बनानी है। अब अंदर की जो फिलिंग है ना वो भी एक्यूरेट होगी। 2 टेबलस्पून जो हमने आटा निकाला था उसमें से ये जो मैंने अंदर की फिलिंग बनाई है 1/4 टीस्पून मैंने भर के, देखिए सेम तरीके से छोटी गोली अंदर भरने के लिए भी बना ली। ये जो 1/4 टीस्पून वाली जो गोली है ना, ये भी इस मेजरमेंट से 17 की 17 गोलियां बनती हैं। एकदम परफेक्ट मेजरमेंट है। देखिए तो 17 ही गोले बन जाएंगे गुलाब जामुन के, और 17 ही है अंदर की फिलिंग। अगर कम ज़्यादा हो तो आप छोटी बड़ी कर लीजिए, लेकिन इस तरह से 1/4 टीस्पून से आप मेजर करके अंदर की फिलिंग बना के गोले बना लीजिए। अब ये जो 17 गोले बनाए हैं हमने, इन गोलों को इस तरीके से शेप देके आपको सारी की सारी अंदर जो छोटी गोलियां बनाई है, अंदर से देखिए इस तरह से अंगूठे से आकार देते हुए आपको अंदर गोली रखनी है और इसे सील पैक करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान में देनी है वो ये कि क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आटे में क्रैक आ रहा है तो 1 टेबलस्पून मिल्क मिलाइए, आटे को फिर से पूरा का पूरा अच्छे से मथ लीजिए और सॉफ्ट कर लीजिए। और अगर ज़रूरत पड़े तब भी क्रैक आ रहा है तो थोड़ा सा घी लगाइए हाथों पे अच्छे से और फिर गोली बनाइए। ये देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि गोली सॉफ्ट होनी चाहिए गुलाब जामुन की, और क्रैक नहीं होना चाहिए। देखिए कहीं से भी अगर आपको ज़रा सा भी लग रहा है कि हल्का सा भी क्रैक आ रहा है तो हाथों पे घी लगा के रोल कर लीजिए। इस तरीके से सारी की सारी मैंने गोलियां भर के ये गुलाब जामुन बना लिए। अगर आप मेरे वाले मेजरमेंट यूज़ करोगे तो 17 गुलाब जामुन बन जाएंगे आराम से। अब ये जो गुलाब जामुन है इन्हें घी या तेल दोनों में फ्राई किया जा सकता है, जैसे आपकी श्रद्धा हो। ये देखिए बस ध्यान में रखना है कि गोलियां सॉफ्ट होनी चाहिए, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रैक हुआ तो तेल में जाने के बाद ये फट सकती हैं। और जितनी सॉफ्ट और आप अच्छी गोलियां बनाएंगे गुलाब जामुन भी उतने ही अच्छे बनेंगे। देखिए एकदम नरम गोलियां हैं। अब तेल चेक कर लीजिए हल्का सा उसमें दाना डाल के, कि जब दाना ऊपर की ओर बबल बन के उठे दैट मीन्स कि तेल गरम हो गया है। बहुत ज़्यादा तेज़ तेल गरम नहीं करना है। गैस का फ्लेम जब आप गुलाब जामुन की गोलियां डाल रहे हैं तो कम कर दीजिए, क्योंकि जब तेज़ गरम तेल होता है, क्योंकि शुरू में तो गरम तेल में ही डालना है, तो आप जो गोलियां शुरू में डालते हो वो जल्दी लाल हो जाएंगी। आप नोटिस करेंगे कि वो गोलियां जल्दी लाल हो गई। तो उनमें से जो हल्के रंग वाले मैंने आपको शुरू में गुलाब जामुन दिखाए थे वो बनाने के लिए मैं 2 गोलियां बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए ये भी बहुत टेस्टी नरम वाले गुलाब जामुन बनते हैं, जो हल्के रंग वाले होते हैं ना वो। अब जो आप गोलियां देख रहे हो, आपको मैं बताऊंगी कि इन गोलियों पे देखिए
आपको इन्हें चलाते हुए आपको लकड़ी की चम्मच से सेकना है। अगर आप ऐसे नहीं सेकोगे तो ये देखिए, ये गोली है, इसके ऊपर आपको सफ़ेद सा स्पॉट दिख रहा है ना, कहीं कहीं से ऐसे स्पॉट आ जाएंगे गुलाब जामुन पे और वो इवनली सिकेंगे नहीं। उसके लिए आप कोई भी चम्मच लीजिए, हल्के हाथों से, देखिए हम गुलाब जामुन पे चम्मच नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ तेल को हिला रहे हैं। हिलाते हुए गुलाब जामुन को हिलाते हुए इस तरीके से चम्मच को देखिए, आपको सारे के सारे गुलाब जामुन सेकने हैं कि वो अलट पलट होके गुलाब जामुन एक जैसे रंग के बराबर सिकाई होगी। तो जिससे कि सारे गुलाब जामुन देखिए एकदम बराबर सिकेंगे, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं सिकेंगे और इन पे पैचेस भी नहीं आएंगे इस तरह से अगर आप सेकेंगे। अब दो बातें हैं, गुलाब जामुन हल्के रंग के वैसे मैंने शुरू में निकाल दिए थे, उस तरह के बनाने हैं तो आप जल्दी निकाल लीजिए। अगर आपको जो मैंने दूसरी वैरायटी दिखाई थी डार्क कलर वाले बनाने हैं, जो कि मेरे फेवरेट होते हैं, वैसे वाले बनाने हैं जिनका टेस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप इन्हें ज़्यादा सीखिए। और काला जाम आपने देखा होगा ना, गुलाब जामुन अलग अलग रंग के होते हैं जिसमें सबसे एक अलग कलर होता है ब्लैक कलर टाइप का। अगर वो करना है तो इन्हें और ज़्यादा सेक लीजिए, पर आँच जो होगी स्लो होगी। फ्लेम ध्यान रखिए, गुलाब जामुन सेकते वक्त स्लो फ्लेम में, स्लो एकदम स्लो में भी मत सेकिएगा नहीं तो हार्ड हो जाएंगे। मीडियम फ्लेम में आपको गुलाब जामुन सेकने हैं, ना तेज़ ना कम। मीडियम फ्लेम में हम सारे के सारे गुलाब जामुनों को इस तरह से देखिए हिलाते हुए सेकेंगे कि सारे के सारे गुलाब जामुन पे पैचेस ना हो और वो बराबर सेकें। अब मुझे ये कलर एकदम परफेक्ट लग रहा है, ये देखिए इस तरह का कलर, कोको कोला टाइप का ब्राउन सा कलर है। इस तरह का जो ये कलर है ये परफेक्ट कलर है और मैं सारे के सारे गुलाब जामुन, गरम गरम गुलाब जामुन झारे से निकाल के बिल्कुल भी वेट नहीं करूँगी और गरम चाशनी में ही डाल दूँगी। जब मैंने आटा लगाना शुरू किया था तभी मैंने चाशनी बना के रख ली थी, तो करीब समझिए आटा मेरा 10 मिनट में तो लग ही गया। तो चाशनी अभी बिल्कुल ठंडी नहीं हुई है, तेज़ गरम भी नहीं है, लेकिन मीडियम गरम है। उसमें ये सारे के सारे गुलाब जामुन मैं एज इट इज़ डाल दूँगी। ये 3 गुलाब जामुन जो मैंने आपको शुरू में निकाल के दिखाए थे लाइट कलर वाले, वो भी मैंने इसमें डाल दिए। ये भी बहुत गजब बनते हैं। तो अगर आप चाहें तो लाइट और डार्क के मिक्स बना लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन से वाले गुलाब जामुन, 2 वैरायटी हो जाएगी, दोनों ही बिल्कुल अलग लगते हैं। एक नरम गुलाब जामुन है जो अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और एक ये काले वाले गुलाब, काले भी नहीं कहूँगी मैं इनको, एक्यूरेट जो प्रॉपर बाज़ार में मिलते हैं गुलाब जामुन, ये वो वाले गुलाब जामुन हैं। तो आप दोनों तरीके की गुलाब जामुन बना लीजिए। अब करना क्या है, ये चाशनी में ना डूबते नहीं है, ये एकदम ऊपर आके तैरने लग जाते हैं। तो कोई प्लेट ले लीजिए, कोई भी क्वार्टर प्लेट होती है ना, वो आप इसके ऊपर रख दीजिए। इस कढ़ाई में मैं रख के आपको दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन क्वार्टर प्लेट आप इसके ऊपर रख के और फिर इनको ढक दीजिए किसी भी एयरटाइट, इनको बिल्कुल एयर टाइट कर दीजिए किसी अच्छी भारी प्लेट से। आप कढ़ाई को ढक दीजिए, जिस भी बर्तन में, भगोनी से ढक दीजिए, या फिर नॉनस्टिक कढ़ाई के साथ जो ढक्कन आते हैं उनसे आप इसे ढक दीजिए। साथ में बीच में प्लेट भी रख दीजिए गुलाब जामुन के ऊपर, जिससे कि वो अंदर डूबते रहें। करीब जो लाइट वाले गुलाब जामुन है 2 घंटे में बन जाते हैं मिनिमम, लेकिन जो डार्क वाले गुलाब जामुन है ये 4 से 5 घंटे में चाशनी अच्छे से अंदर से पीते हैं। 4 से 5 घंटे बाद ये मैं ढक्कन खोल रही हूँ। गुलाब जामुन देखिए थोड़े से साइज़ में बड़े हो गए हैं चाशनी पीकर, और एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन ये बनते हैं। ऐसे के ऐसे आप लोग घर में बनाइए, जल्दी मत करिए खाने की, और जब इन्हें खाना हो तो चाशनी लीजिए थोड़ी सी, एकदम स्लो फ्लेम पे चाशनी को गर्म करने रख दीजिए, उसमें गुलाब जामुन भी गर्म करने रख दीजिए। थोड़े से पानी के छींटे दीजिए क्योंकि चाशनी रखे रखे हल्की सी गाढ़ी हो जाती है, और फिर गर्म करके आप इन्हें खाइए। माइक्रोवेव करके भी आप इन्हें खा सकते हैं, 30 सेकंड माइक्रोवेव करके खाइए। गुलाब जामुन बहुत ही बढ़िया और टेस्टी लगते हैं। चाहे तो ठंडे खा लीजिए, चाहे गर्म खा लीजिए, और फ्रिज में भी आप इन्हें 7 से 8 दिन रख सकते हैं। तो ये जो गुलाब जामुन है घर में ज़रूर ट्राई करिए और लोगों को सरप्राइज़ कर दीजिए कि ये आपने घर में बनाए हैं। मैं बता रही हूँ आपको, लोग विश्वास नहीं करेंगे कि ये गुलाब जामुन घर में भी बन सकते हैं, इतने टेस्टी। तो रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अच्छी ना लगे तो भी कमेंट करके, डिसलाइक करके मुझे बता सकते हैं। मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी। डिसलाइक और डिसलाइक वाले कमेंट्स भी मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़। बाय बाय।